हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो मैं प्रीति आपके साथ लेकर के आई हूँ जैव प्रक्रम के टॉपिक परिवहन से। कौन से? परिवहन टॉपिक से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक परिवहन से। तो परिवहन होता क्या है? जैसे हमने खाना खाया तो खाने से हमें क्या मिला? पोषण। तो पोषण के लिए हमें क्या होता है? हमारे अंदर कौन सा सिस्टम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र होता है। वैसे हमने सांस ली तो सांस का एक पूरा प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र काम कर रहा होता है। तो हमारी चीजों के अलग अलग चीजों को ढोने के लिए या उनको परिवहन करने के लिए सारे तंत्र बने होते हैं। वैसे हमारे सर्कुलेट करने के लिए, चीजों को परिवहन करने के लिए भी एक सिस्टम बना होता है जिसे परिवहन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में हमारा क्या होता है? हमारे ब्लड वेसल्स, हमारा खून जो होता है और हमारा हृदय काम कर रहा होता है। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? ब्लड होता है हमारा, और हृदय, और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके काम करते हैं। क्या काम करते हैं? परिवहन का। किसका? परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का। जैसे बहुत सारी चीजें हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट होता है, तो एयरपोर्ट पे क्या होता है? वायुयान, एयरप्लेन जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चीजों को, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमारे अंदर काम कर रहा होता है। किसके लिए? ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पोषण तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है? ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तथा वहां पर उत्पन्न बेकार अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब हमारे जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही टाइप के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। किसी किसी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर परिवहन होता है यानी पानी परिवहन होता है। और क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खून का परिवहन होता है पूरे शरीर में। खून क्या करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट, यानी न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज वगैरह को क्या करता है? एक जगह से निश्चित स्थान पर दूसरे ऑर्गन तक लेके जाता है। और हमारा क्या होता है? लसिका परिवहन तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है? लिम्फेटिक में, लिम्फ में क्या होता है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो बूस्ट अप करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को जो बनाते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, परिवहन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जल परिवहन तंत्र हम देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है कि जैसे हमारे पोरीफेरा में क्या होता है? पोरीफेरा में क्या होता है? हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? हाइड्रा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैनाल सिस्टम। उसके अंदर भी वाटर का सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? वाटर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स अपने प्राप्त करता है, पोषण को प्राप्त करता है। वैसे हमारे इकाइनोडर्मेट्स के अंदर क्या आते हैं? इकाइनोडर्मेट्स सब में क्या आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में क्या आता है हमारा? इसमें क्या आता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या आता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में आता है? जैसे ये हमारी तारा मछली है, स्कैरियसिस, इसमें क्या आता है हमारा? इकाइनोडर्मेट में क्या आता है? जल परिवहन तंत्र। इसमें तारा मछली, मीन में, ये सब क्या आते हैं? इकाइनोडर्मेट में। इसमें क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और क्या होता है? रुधिर परिवहन तंत्र। तो रुधिर परिवहन तंत्र जितने भी कोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है जिनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अब हमें देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे शरीर में, यानी कि कोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। किसमें? कोशिकीय जंतुओं में। जंतुओं में लसिका तथा वाटर वेस्कुलर दोनों, लसिका तथा
रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है, रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट, चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा मनुष्य में सर्कुलेशन कैसे होता है, मनुष्य में यानी हमारे अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें काम करती हैं जिनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और अपशिष्ट पदार्थ जो हम बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, जिनका उत्सर्जन करते हैं, वो कैसे कैसे बाहर निकालते हैं, उनमें क्या क्या चीजें काम करती हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे, अपने परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे चीजों को सर्कुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय और रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। किससे? हृदय और रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। तो हमारा सबसे मेन ऑर्गन क्या होता है? हमारा पंप। क्या बोलते हैं? हार्ट को। किसे? हार्ट को। हार्ट क्या करता है? चीजों को पंप करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम देखेंगे क्या हमारा, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है? तो जो रुधिर परिवहन के लिए सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है? एक ऑर्गन होता है, का क्या नाम क्या होता है? हृदय। क्या होता है? हार्ट, जिसे दिल बोलते हैं। वो क्या होता है? हमारे चीजों को, हमारे ब्लड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। तो इसमें क्या होते हैं? कंपोनेंट क्या होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के? ब्लड वेसल्स होती है, और क्या होता है? ब्लड होता है, और क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। तो ब्लड में हम देखते हैं क्या होता है हमारा, ब्लड के अंदर ये होता है ब्लड। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा, और क्या होते हैं? आरबीसी, और क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी, और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। और यहाँ पर होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होती है? हमारी आर्टरी, और क्या होती है? हमारी वेन्स होती हैं, और क्या होती है? कैपिलरीज होती है। और ये होता है हमारा हार्ट। इसे क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। यानी कि जो चीज ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। उसमें कौन सी? डायस्टोल और सिस्टोल की प्रक्रिया होती है। किसकी? संकुचन होता है और अनुशीतलन होता है। संकुचन से क्या होता है? हमारे जो ब्लड होता है वो क्या होता है? बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ? हमारे ऑर्गन की तरफ। अनुशीतलन क्या होता है? यानी कि हमारे जो ब्लड होता है वो क्या होता है? हमारे हार्ट के अंदर आता है। किसके? हार्ट के अंदर आता है। तो हम पूरा प्रोसेस अभी समझेंगे। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे? हमारा ब्लड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, है ना? ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड क्यों होता है, और बहुत सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह पाई जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? हम पूरा कंपोजिशन किसका देखते हैं? ब्लड का। तो सबसे पहले हमारा क्या था? ब्लड। ब्लड को हम देखते हैं, ये देखिए हमारा ब्लड हो गया, यानी कि रक्त। तो रक्त में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? हमारा प्लाज्मा होता है, और क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। तो ब्लड में देखो यहाँ हमारा सबसे पहले क्या आएगा? हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। इसमें क्या होती है? प्लाज्मा, और क्या होती है? हमारी आरबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी, और क्या होती है? प्लेटलेट्स। तो ये पूरा कंपोनेंट ये किसका होता है? हमारा ब्लड कॉर्पसेल्स का। किसका? ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि रक्त कणिकाएं होती हैं। ये क्या होती है? हमारी रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी रक्त कणिकाएं होती हैं।
तो रक्त कणिकाओं के अंतर्गत क्या हम देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। और क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा भी ब्लड का ही एक पार्ट होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, ये पीले रंग का हमारे हल्के येलोइश कलर का होता है, कैसे पीले कलर का होता है। और ये क्या बनाता है, हमारे ब्लड का 55% होता है। कितना, ब्लड का 55% होता है। 55% पार्ट क्या बनाता है, प्लाज्मा। और ये कैसे, कलर कैसा होता है इसका, येलो कलर का होता है। और क्या होता है इसमें, वाटर कितना होता है, 95% कितना होता है वाटर, किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 95% वाटर से मिलकर बना होता है। और क्या होता है 55% ब्लड का पार्ट बनाते हैं। वैसे हमारी ये ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, क्या होती हैं, रुधिराणु, क्या बोलते हैं, रुधिराणु। तो रुधिराणु में हम देखते हैं आरबीसी होती है और क्या होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये कितना पार्ट होता है हमारा, 45%। कितना, 45%। और इसमें फर्दर हम डिवाइड करेंगे डब्ल्यूबीसी को, तो ये किस में आती है हमारी, ग्रैन्युलोसाइट। क्या होती है, ग्रैन्युलोसाइट होती है। और क्या होती है, ए ग्रैन्युलोसाइट। मतलब क्या होता है ग्रैन्युलर, ग्रैन्युल मतलब उसमें क्या होती है, कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कणिकाएं, छोटी छोटी कणिका के रूप में हमारा पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। और क्या होती है, एक ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिसमें कणिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट। और फर्दर हम एक ग्रैन्युलोसाइट्स को डिवाइड करेंगे, ये किस में आती है हमारी, कितनी होती है, 3 टाइप की होती है, बेसोफिल होती है, और क्या होती है, इयोसिनोफिल होती है, फिर क्या होती है हमारी, न्यूट्रोफिल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट में हम इधर डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या क्या होती है हमारी, मोनोसाइट होती है। कौन सी, मोनोसाइट। और इसमें कौन सी होती है हमारी, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। इनका काम क्या देखते हैं हम, जिसे हमने डिवाइड किया ब्लड, ब्लड को हमारा कंपोजिशन क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ब्लड कार्पसेल्स कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है हमारा, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये इसका कलर कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। वैसे हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, इनको क्या बोलते हैं, श्वेत कणिकाएं। और क्या होती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि जो रुधिर का थक्का बनाती हैं, जिनमें थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। वो क्या करती है, हमारे रुधिर को जमाने का कार्य करती हैं। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो वहां पर जल्दी जल्दी से घाव भरने लगता है, तो वो काम कौन करती है, हमारी प्लेटलेट्स काम करती हैं। कौन सी, प्लेटलेट्स काम करती हैं। वैसे हमारा क्या आता है, फिर फर्दर हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हैं, किसमें, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होती है, जिनमें छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं ब्लड के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, हमारा बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। फिर हमारा आता है एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में क्या आता है हमारा, मोनोसाइट आती है और लिम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट, अब यहाँ पर हम देखें बेसोफिल का कार्य क्या होता है, तो बेसोफिल का कार्य क्या होता है हमारा, एलर्जी नियंत्रण करती है। क्या होती है, एलर्जी से संबंधित होती हैं। किससे, एलर्जी से संबंधित होती हैं। और यूसिनोफिल का कार्य भी यही होता है, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी।
वैसे हमारा न्यूट्रोफिल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रोफिल का भी कार्य क्या होता है? हमारा फेगोसाइटोसिस। क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। मतलब ये चीजों को क्या कर लेती हैं? खा जाती हैं, यानी कि उसको कैप्चर करके तुरंत मार देती है। जैसे कोई पैथोजन आया, यानी कि कोई बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ कुछ भी करके आया, तो ये क्या कर देती है? न्यूट्रोफिल उनको खा करके साफ कर देती हैं। वैसे हमारा मोनोसाइट क्या होता है? तो मोनोसाइट में भी यही होता है। क्या होता है? ये भी क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस का, यानी कि बैक्टीरिया या पैथोजन को मारना। क्या काम होती है? पैथोजन को मारती हैं। क्या करती हैं? पैथोजन को मारती हैं। हमारी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है? हमारी लिम्फोसाइट क्या काम करती हैं कि ये हमें इम्यूनिटी देती हैं, प्रतिरक्षा देती हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? जैसे कोई हमें रोग हो गया, बैक्टीरिया हम आकर के हमारे शरीर में संक्रमण पैदा कर गया, तो हमारी सबसे पहले लिम्फोसाइट कौन सी? टी लिम्फोसाइट काम करती हैं सबसे ज्यादा, और यही क्या करती हैं? हमारे रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? इम्यूनिटी देती हैं और एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी। तो ये हो गया हमारा ब्लड, पूरा ब्लड का कॉम्पोजिशन की ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा होता है और आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। फिर डब्ल्यूबीसी, अब आरबीसी को और भी नाम से जानते हैं। क्या नाम? इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और इनको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बो, यानी कि थक्का, रुधिर का थक्का बनाती हैं। वैसे हमारा क्या आता है? फिर डब्ल्यूबीसी को हम डिवाइड करते हैं किसमें? ग्रेनुलोसाइट में और एग्रेनुलोसाइट में। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या आती है? हमारी बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और फिर हमारा फर्दर ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट किस में डिवाइड होता है? मोनोसाइट में। और किसमें? लिम्फोसाइट में। किसमें? लिम्फोसाइट में। फिर हमने इनके कार्य देखे कि ये क्या क्या काम करती हैं। अब हम क्या देखते हैं? हमारा ब्लड का, जैसे कंपोजिशन क्या होता है हमारे ब्लड में, पूरा कंपोजिशन हमने पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? ये भी क्या करती हैं? चीजों का ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, कुछ क्या किया जाते हैं? एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे ये देखो, हमारे क्या पचे हुए भोजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और क्या अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को भी हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। तो और प्लाज्मा क्या काम करती है? प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से पर्टिकुलर ऑर्गन यानी विशिष्ट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, जहां पर उनका टारगेट होता है वहां तक वो पहुंचाते हैं। फिर हम देखते हैं ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या करती हैं? ये भी क्या करती है? O2 का ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या काम करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। किसका? ब्लड का। किसका? ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। और ऑक्सीजन का। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? ब्लड का काम ही क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना। किसका? ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना काम ही होता है। प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका काम क्या होता है? एंटीबॉडी बनाना। जैसे हमारे ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। और क्या बनाते हैं? हमारी एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी यानी जैसे कि कोई एंटीजन आया, कोई पैथोजन आया, पैथोजन के प्रति हमारे शरीर में क्या बनती है? एंटीजन। जैसे कि पैथोजन को क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या बोलते हैं? रोग, जो रोग उत्पन्न करते हैं। फिर हमारे अंदर तो उसके प्रति क्या बनती है? एंटीबॉडी। क्या बनती है? एंटीबॉडी। वो काम करती है एंटीजन को मारने के लिए, पहचानने के लिए। क्या काम? पहचानती है, फिर क्या करती है? उनको मारती हैं। तो ये हमारी जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिराणु। क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिराणु। काम क्या होता है? एंटीबॉडी बनाना और पैथोजन को मारना। फिर आती है हमारी रुधिर प्लेटलेट्स। अभी हमने बताया कि रुधिर प्लेटलेट्स का इनका नाम क्या होता है? थ्रोम्बिन। क्या बनाती? रुधिर का थक्का बनाने में काम करती हैं। इनमें पाया क्या जाता है? फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब किसमें होते हैं? प्लेटलेट्स के अंदर। फिर हमारी आती है जैसे ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से? लंग से शरीर तक लेके जाना और शरीर से लंग तक लेके आना। तो इसके लिए भी अलग 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 टाइप की हमारी वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? वेसल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड का। कुछ क्या होती है? हार्ट से ब्लड को शरीर तक लेके जाती हैं और कुछ वेसल्स होती हैं जो ब्लड को शरीर तक लेके आती हैं, है ना। फिर हमारा बेटा देखते हैं हमारी अब ब्लड वेसल कितनी टाइप की होती हैं। तो हमारी देखते हैं पहले हमारी ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? धमनी, और कौन सी होती है? शिरा होती है। क्या होती है? शिरा। और क्या होती है? केशिकाएं। क्या होती है? केशिकाएं। तो धमनी का कार्य क्या होता है? धमनी कहाँ से होती है? धमनी जो होती है हमारे कहाँ से? हार्ट से लेकर के ब्लड को कहाँ जाती है? शरीर तक। कहाँ जाती है? शरीर तक। और हमारी शिराओं का कार्य क्या होता है? शिराओं का कार्य होता है ये जो पूरे शरीर में हमारे ब्लड होता है इसको कहाँ तक लेके जाती है? हार्ट तक। कहाँ तक? हृदय तक। और क्या करता है? फिर ब्लड हमारा जो हृदय होता है उसको फिर से हमारे लंग तक लेके जाता है, लंग फिर से हार्ट तक लेके जाता है। पूरा प्रोसेस होता है। अभी हम एक एक करके चीजों को समझाएंगे। फिर हमारी केशिकाएं क्या होती हैं? कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज भी धमनी और शिरा से मिलकर ही बनी होती है। एक जाल होता है। क्या होता है? जैसे ये हमारी धमनी है और ये हमारी शिरा है, दोनों मिल करके आपस में एक जाल बनाती हैं। फिर क्या करती हैं? ये ब्लड को एक्सचेंज करती हैं। क्या करती है? एक्सचेंज करती। इसी के थ्रू क्या होता है? शुद्ध रुधिर क्या करता है? दूसरी जगह जाता है और धमनी से शिरा के अंदर जाता है। तो ये ब्लड को एक्सचेंज कर लेती हैं, है ना। फिर हमारी अब देखो इसमें धमनी क्या होती है? ये हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। वेन्स क्या होती हैं? ऊतक में बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं या केशिकाएं बोल सकते हैं, वो मिल करके बनी होती हैं। शिराओं से, जैसे शिराएं हैं तो कैपिलरीज से मिल करके बनी होती हैं। छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, इन्हीं से मिल करके बनी होती हैं। और क्या होता है? इनकी दीवार पतली होती है। केशिकाओं की, उनकी शिराओं की पतली होती है। और क्या होती है? वॉल्स होते हैं। शिराओं के अंदर क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं। तो अब देखो हमारी क्या होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि इनकी दीवार क्या होती है? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है। तुम्हारी यहाँ पर देखो ये क्या होती है? आर्टरी जो रेड कलर से दिखाई हुई है, ये क्या होती है? आर्टरी होती है। जैसे ये हमारी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है? हमारी आर्टरी समझ लो। ये क्या है? हमारी आर्टरी। और ये हमारी क्या हो गई? यहाँ पर वेन्स हो गई। ये क्या हो गई? वेन्स हो गई। ये क्या हो गई? वेन्स हो गई। और क्या हो गई? इसी के मिक्स को क्या कहते हैं? इनका भी कलर रेड होता है, ये पतली होती है ऐसे करके। इनको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। तो ये क्या होती है? आर्टरी होती है। ये कैसी होती है? हमारी मोटी होती है। इनकी जो पेशी स्तर होता है वो क्या होता है? मोटी होती है। और ये ब्लड को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है? ब्लड को लेकर के जाती हैं। कहाँ तक? शरीर तक। ब्लड को शरीर तक लेके जाती हैं। और वेन्स क्या करती हैं? वेन्स क्या करती हैं? ये हमारे ब्लड को शरीर से लेके आती हैं। क्या करती हैं? शरीर से लेके आती हैं। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स, वो वेन्स हो गई। ये क्या करेंगी? हमारे ब्लड को हार्ट तक लेके आएंगी, यहाँ तक। जैसे ऐसे देख लो। और कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं इन्हीं का मिक्सचर, यानी कि ये दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। ये छोटी छोटी कैपिलरी, जैसे ये ऐसे 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 करके पूरे ऑर्गन को घेरे रहती हैं। एक सेल्स के चारों ओर जो स्ट्रक्चर होता है, छोटी 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 करके वेन्स होती, वो वेसल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी क्या होती है? और आर्टरी की क्या होती है? इनकी गुहा जो होती है वो मोटी होती है। पेशी गुहा। क्या बोलते हैं? पेशी गुहा मोटी होती है, क्योंकि इनमें ब्लड बहुत ही प्रेशर के साथ आता है। और वेन्स क्या होती है? इनकी जो पेशी गुहा होती है, पेशी स्तर होता है, वो पतला होता है। कैसा? पतला होता है।
और कैपिलरीज में क्या होता है, पेशी स्तर सामान्य होता है। कैसा? पेशी स्तर ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा पतला, पेशी स्तर सामान्य होता है। वैसे अब हम देखते हैं पूरा ये, फिर हमने देख लिया कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है। अभी फर्दर हम आगे पढ़ेंगे कि इनका कार्य क्या क्या होता है, कैसे क्या करती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं चीजों को, तो हम आगे देखते हैं। फिर हमारा क्या आता है, धमनी और सिरा में अंतर। अभी हमने पढ़ा धमनी और सिरा के बारे में, फिर हम देख लेते हैं कि इनके अंदर मतलब क्या क्या डिफरेंस होते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, हमारे शरीर को, जैसे हमारे शरीर में हृदय है, हृदय कहाँ होता है, यहाँ, तो यहाँ से ब्लड को क्या करती हैं, लेके जाती हैं कहाँ, शरीर तक, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करती हैं खून को। तो ये होती है हमारी आर्टरी। और वेन्स क्या होती है, वेन्स क्या होती है, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की तरफ ब्लड लेके आती हैं, कहाँ, ब्लड को शरीर से क्या कहाँ लेके आती है, हृदय तक। और क्या होती है हमारी धमनी, धमनी की भित्ति मोटी लचीली होती है और पेशी स्तर मोटा होता है। तो जैसे हमने आर्टरी देखी है, ऐसे ऐसे होता है, तो इनका जो पेशी स्तर होता है ये क्या होता है, मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है बहुत ही प्रेशर के साथ आता है, बहुत ही प्रेशर, यानी कि हार्ट जो हमारा होता है जब वो पंप करता है यानी कि संकुचन करता है, तो ब्लड बहुत ही फ्लो के साथ बाहर निकलता है। तो जब फ्लो के साथ बाहर निकलता है तो आर्टरीज में भी वही प्रेशर बना होता है। तो इसी के कारण इसमें क्या होता है, पेशी स्तर मोटा होता है। और वेन्स में क्या होता है, इसमें पेशी स्तर पतला होता है। क्या होता है, ये पतला होता है, इसमें क्या होता है, मोटा होता है, पेशी स्तर मोटा होता है। और वेन्स के अंदर क्या होता है, पेशी स्तर पतला होता है। पेशी स्तर कैसा होता है, पतला होता है। फिर हम धमनियों में देखते हैं कि इनकी देखो यहाँ पर धमनियां क्या होती हैं, अत्यधिक दबाव के साथ, अभी हमने बात किया, बहुत ही प्रेशर के साथ रुधिर बाहर निकलता है। और सिराओं में क्या होता है, रुधिर दबाव कम होता है। क्या होता है, रुधिर दबाव बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये शरीर से ब्लड को लेके जाती हैं। और क्या होता है, यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रही होती हैं। से हमारा गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ ब्लड फ्लो करेगा तो तेजी से करेगा, ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे फ्लो करके हृदय तक लेके जाएगा। और क्या होता है इसमें, धमनियों में क्या होता है, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, धमनियों में वॉल्व नहीं होते। क्या होते हैं, वॉल्व नहीं होते, नहीं होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्व नहीं होते हैं। और इसमें सिराओं में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। सिराओं में कपाट होते हैं, वॉल्व होते हैं, कपाट होते हैं, यानी कि दरवाजे टाइप की कोई स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि ये हमारी सिरा है, तो सिरा में देख लो ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, कपाट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जो ब्लड को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्लड को नीचे ना जाए। सिराओं के अंदर क्या होते हैं, कपाट की ब्लड नीचे ना जाए, फ्लो ना हो, ऊपर की तरफ ही बहे और हृदय तक लेके जाए ब्लड को। कहाँ तक, हमारे रुधिर को, ब्लड को, यहाँ को उसमें हार्ट तक लेके जाए। तो इसमें क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं, और इसमें कपाट नहीं होते हैं, वॉल्व नहीं होती हैं। तो ये हो गई हमारी आर्टरी। अब हम देखते हैं कि हमारा हार्ट क्या होता है। हमने सबसे पहले ब्लड वेसल्स पढ़ ली कि क्या क्या होती है इसमें, कैसी कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। फिर क्या होता है हमारा हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो हार्ट हमारा सबसे मिसकंसेप्शंस वाला ऑर्गन है। क्या होता है इसमें, इसको ही सबसे ज्यादा रोमांटिक करके दिखाया गया है चीजों को। कैसे, अब सारे गाने जो भी होते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं, सब किस पर बने होते हैं, हमारे हार्ट पर। क्या बोलते हैं, दिल वगैरह दुनिया भर का इसी को ही बोलते हैं। जबकि काम क्या होता है हमारे हार्ट का, सिर्फ पंप करना, ब्लड को पंप करना। और इसको बनाते कैसे हैं हार्ट को, ये ऐसे करके। जबकि इसका स्ट्रक्चर एक मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा, मुट्ठी के आकार का, यानी एक फीस्ट के आकार का। और क्या होता है, ये हमारा थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी झुका होता है किधर,
बाएं साइड की ओर, किधर, बाएं साइड की ओर थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी झुका हुआ होता है। फिर हमारा क्या देखते हैं इसमें, ब्लड का कलर कैसा होता है और स्थित कहाँ होता है। जैसे हमने बताया कि हमारे बाईं साइड में इधर थोड़ा सा होता है। और क्या होता है इसके अंदर, वक्ष गुहा के अंदर थोड़ी सी कैविटी के अंदर स्थित होता है। और क्या होता है इसके जो ब्लड को, ये पूरे आवरण को क्या बोलते हैं, इसको जो कवर किए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और फिर हम देखते हैं इसके फर्दर अंग क्या क्या होते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा यानी कि वेन्स, वेन ही होती है जो हमारे बहुत सारी शरीर से ब्लड को लेके आती है, फिर एक बड़ी वेन के रूप में बन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेना कावा। और ये सुपीरियर होती है, सुपीरियर यानी कि ये अपर पार्ट से ब्लड को लेके आती है, शरीर के अपर पार्ट से। और इंफीरियर वेना कावा को क्या बोलते हैं, ये शरीर के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को लेकर के आती हैं। ब्लड को कहाँ लेके आती है, नीचे वाले हिस्से शरीर से, हाथ पैरों से क्या लेकर के आती है, ब्लड को लेके आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेना कावा यानी महाशिरा। और क्या बोलते हैं, महाशिरा। और ये क्या होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, यानी कि नीचे वाली, नीचे अंगों से लेकर के आती है। और ये भी एक महाशिरा ही है, नीचे वाले अंगों से ब्लड को लेकर के आती है। फिर हमारी आती है एरोटा। ये क्या काम करती है, ब्लड को पंप करती है, पूरे ऑर्गन तक, शरीर तक लेके जाती है। कौन सी, महाधमनी। इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। बहुत सारी धमनियां जब आती हैं मिल करके, एक महाधमनी जब निकलती है, फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, धमनियों में बढ़ जाती है और ब्लड को लेकर के शरीर तक लेके जाती है। ये कौन काम, इसका काम क्या होता है, ब्लड को शरीर तक लेके जाना। और फिर हमारा आता है, ये देखो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। यानी ये क्या काम करती है, हमारे लंग से लेकर के रुधिर आती है, कहाँ से, फेफड़ों से लेकर के रुधिर आती है। और वैसे भी हमारे इसके अंदर क्या क्या होते हैं, चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब जैसे कि ये इधर बना हुआ है और आप सोच रहे होंगे कि हमारी इस साइड में लिखा हो, हमारा जो राइट साइड है वो इस तरफ है, लेकिन नहीं। अब आप जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो सोचो ये हमारा ऑर्गन है, तो हमारे साइड में इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, तो उसी हिसाब से ये हृदय बना हुआ है। तुम्हारे देखिए ये क्या हो गया हमारा, यहाँ ये स्ट्रक्चर हो गया राइट आर्ट्रियम, और ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको पूरा हम देख लेते हैं, कौन कौन सी चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला कौन सा होता है, राइट आर्ट्रियम। और कौन सा होता है हमारा दूसरा, राइट वेंट्रिकल। फिर कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट आर्ट्रियम। इसी को क्या बोलते हैं हमारे, आर्ट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिकल यानी अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद। और फिर क्या होता है हमारा चौथा, क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। तो ये क्या करते हैं, अब राइट आर्ट्रियम ये हमारा कहाँ होता है, जैसे कि हमारा दायां निलय, इसको क्या, ओ दायां अलिंद। तो दायां अलिंद क्या करता है, राइट आर्ट्रियम, यहाँ पर ही ब्लड सबसे पहले आता है। कहाँ से, हमारे शरीर से, हमारे शरीर से ब्लड वेना कावा, जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होती है, वो क्या करती है, ब्लड को कहाँ लेके आती है, सबसे पहले राइट एट्रियम में। तो इसमें क्या होता है, हमारा इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, शरीर के अंगों से। और इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, कहाँ, हमारे हार्ट के, उसके फेफड़ों की तरफ। कहाँ, फेफड़ों की तरफ
ब्लड को पंप करता है। कौन सा? राइट वेंट्रिकल। और ब्लड कैसा होगा? अशुद्ध रुधिर होगा। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अनाक्सीकृत ब्लड होगा। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है? रुधिर को फेफड़ों की तरफ पंप करता है। फेफड़ों की तरफ पंप करता है। बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प, मदद से? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है? यहाँ से रुधिर आता है। कहाँ? हमारे पल्मोनरी, यहाँ फेफड़ों से। किससे? फेफड़ों से रुधिर आता है। सबसे पहले कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टरियम में। तो हम आगे डिवाइड करेंगे इसको, इसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ मनुष्य का गहरे रंग की तिकोनी मांसल संरचना है। इसमें 4 वेश्म होते हैं। कौन से? अलिंद। तो हम सबसे अब यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए अलिंद, बायां अलिंद, और ये देख लेते हैं दायां अलिंद। और इसमें देख लेते हैं बायां निलय, और ये कौन सा होता है? दायां निलय। तो ये हम देख लेते हैं आगे पूरी प्रोसेस। अभी हमने देखा था कि ये कम पढ़े थे हम, इनको थोड़ा सा अच्छे से एलॉबरेट करके पढ़ लेते हैं, है ना। तो बायां निलय अलिंद क्या करता है? बायां अलिंद से हमारे क्या आती है? सबसे पहले बाएं अलिंद में, इधर जैसे हमारे इस साइड में होती है, क्या होती है? यहाँ पर। तो बाएं अलिंद में क्या होती है? फेफड़ों से रुधिर आता है। कैसा? अच्छा रुधिर आता है, यानी शुद्ध रुधिर, यानी ऑक्सीकृत रुधिर आता है। ऑक्सीकृत रुधिर फेफड़ों से आता है। फेफड़ों से कैसा रुधिर आता है? ऑक्सीकृत रुधिर आता है। किसकी मदद से यहाँ पर आता है? सबसे पहले तो हमारे कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या लेकर के आती हैं? रुधिर को लेकर के आती हैं बाएं अलिंद में। किसमें? फेफड़ों से लेकर के आती हैं। फिर वह बायां निलय क्या करता है? जो ये रुधिर आया उसको क्या करते हैं? पंप करता है। किसके मदद से? ऑक्सीकृत रुधिर को पंप करता है। ऑक्सीकृत रुधिर को पंप करता है। कहाँ? ऑर्गन तक, शरीर के अंगों तक, शरीर के अंगों तक। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से करता है? हमारे अयोर्टा यानी महाधमनी के थ्रू। महाधमनी यानी अयोर्टा के थ्रू क्या करता है? हमारा निलय क्या करता है? पंप करता है रुधिर को। और दायां निलय क्या होता है? इसमें क्या होता है? अनाक्सीकृत रुधिर आता है। क्या आता है? अनाक्सीकृत रुधिर आता है। कहाँ से आता है? शरीर से। शरीर से। कहाँ से आता है? शरीर से। किसकी मदद से आता है? हमारे पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। किसके? पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। और दायां निलय क्या करता है? हमारे ब्लड को, खून को क्या करता है? फेफड़ों की तरफ पंप, फेफड़ों की तरफ पंप करता है। क्या करता है? फेफड़ों की तरफ पंप करता है। किसकी मदद से? किसकी मदद से करता है? पल्मोनरी धमनी। ये यहां पर चेंज कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ
इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। सही कर लेते हैं एक बार। पल्मोनरी धमनी। और ये क्या होता है हमारा? अयोर्टा, महाशिरा से लेकर के आती है, महाशिरा। वो क्या बोलते हैं? वेना कावा। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस, जिसमें हृदय के कितने चेंबर होते हैं? 4 वेस्म होते हैं। और काम क्या होता है बायां अलिंद का? बायां अलिंद क्या करता है? ऑक्सीकृत रुधिर फेफड़ों से लेके आता है। क्या करता है? फेफड़ों से आता है। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अभी हमने पढ़ा कि वेन का कार्य क्या होता है? अनऑक्सीकृत रुधिर को परिवहन करना, अनऑक्सीकृत रुधिर का परिवहन करना। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आप देख सकते हैं, क्या पल्मोनरी वेन ऑक्सीकृत रुधिर लेकर के आ रही है। कहाँ से? ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजनेटेड रुधिर लेकर के आती है हमारे शरीर में। जबकि पल्मोनरी वेन का कार्य क्या होता है? अनऑक्सीकृत रुधिर को लेके जाना, लेके आना शरीर तक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पल्मोनरी धमनी क्या होती है? हमारे खून को फेफड़ों की तरफ पंप करती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। क्या होता है? मिसकंसेप्शन नहीं, मतलब एक कंसेप्शन है कि पल्मोनरी धमनी क्या करती है? यहाँ पर ब्लड को, ऑक्सीकृत रुधिर को ही पंप करती है, लेकिन यहाँ पर ये अनऑक्सीकृत यानी गंदे खून को लेकर के आ रही है। तो अब हम पूरे प्रोसेस को समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा पूरा हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर यानी पेशी ऑर्गन होता है। हार्ट क्या, हमको पता होगा कि हार्ट कांच की तरह, कुछ लोग बोलते हैं भाई कांच की तरह दिल टूट गया। तो दिल टूटता नहीं है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो मस्कुलर होता है, फ्रेजाइल नहीं होता है ना। तो मस्कुलर ऑर्गन इसमें कौन सी? कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। कौन सी? हृदय पेशी पाई जाती है, हृदय पेशी पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? देखो, सुपीरियर वेना कावा तथा इंफीरियर वेना कावा क्या करती हैं? अशुद्ध रुधिर को राइट आर्टरियम में लेके आती हैं। फिर यहाँ पर देखिए, लेफ्ट ऑरिकल में बाएं सिराएं खुलती हैं, जो फेफड़ों से रुधिर लेके आती हैं। हमने अभी बात कर लिया, आगे जितनी भी चीजें थी हमने चारों वेस्म को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि लेफ्ट ऑरिकल में जो सुधिर से हमारा ये लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ से क्या लेके आती है? हर फेफड़ों से रुधिर को लेकर के आती हैं। क्या करती हैं? लेकर के आती हैं। कैसा? ऑक्सीकृत रुधिर लेकर के आती हैं। फिर दाएं नीले में पल्मोनरी ऑर्टा निकलती है, जो शुद्ध रुधिर को लेकर के अशुद्ध रुधिर को लेकर के आती हैं। ये चीजें हम समझ चुके थे। फिर से हम एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसा कैसे हुआ। जैसे राइट आर्टरियम है, तो राइट आर्टरियम में क्या हुआ हमारा? ये कहाँ से? बॉडी ऑर्गन से कैसे आया रुधिर? आया सबसे पहले कहाँ से? बॉडी से। ये हमारी बॉडी हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड आ गया, सबसे पहले किसमें? राइट आर्टरियम में। फिर क्या हुआ हमारा? ये पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया? फिर से हमारे ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचा दिया। कहाँ? फेफड़ों तक पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ? आगे चल के ये फिर से पहुंच गया हमारा फेफड़ों से, कहाँ पहुंचा? लेफ्ट आर्टरियम में। कहाँ पहुंचा? लेफ्ट आर्टरियम में। किसकी मदद से यहाँ पर पहुंचा था? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसकी मदद से? पल्मोनरी वेन्स की मदद से, पल्मोनरी सिरा की मदद से क्या पहुंचा था? यहाँ लेफ्ट आर्टरियम तक। फिर क्या हुआ? लेफ्ट आर्टरियम के बाद ये कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या कर दिया? इसको फिर से बॉडी तक पहुंचा दिया। इधर कहाँ पहुंचा दिया? हमारे शरीर तक। ये देखो, ये कहाँ तक आ गया? शरीर तक। ये पहले यहाँ से गया बॉडी से, कौन लेकर के गया? हमारे कौन लेकर के गया? हमारा पल्मोनरी, ओ सॉरी, वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा लेकर के गई थी हमारी, वेना कावा यानी कि महाशिरा। महाशिरा ब्लड को लेकर के गई थी हमारी राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में फिर से यहाँ पर कहाँ पहुंचा? हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया गया, किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी
पल्मोनरी धमनी, क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी धमनी। इसी को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी। पल्मोनरी जो यूज किया जाता है वर्ड किसके लिए? फेफड़ों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? फेफड़ों के लिए यूज किया जाता है, जिसको फुफ्फुस बोलते हैं। फुफ्फुस भी हृदय उससे फेफड़ों से लग करके वर्ड आता है। फिर हमारा पल्मोनरी धमनी। अब ये देखो ये पूरा प्रोसेस हो गया इधर, फिर हमारा ब्लड तक पहुंच गया फेफड़ों तक। फेफड़ों में क्या हुआ? ऑक्सीजन हमने पहले पढ़ लिया था, है ना? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फेफड़े क्या करते हैं हमारे? ऑक्सीजन को जोड़ते हैं ब्लड में। ब्लड गया सबसे पहले, फिर वहाँ अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फेफड़ों तक पहुंचा दिया। फेफड़ों से क्या लेकर के आए? हमारे ऑक्सीजन। क्या लेकर के आए? ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन ब्लड में जब ऑक्सीजन आ गया तब फिर से ये ट्रांसपोर्ट होकर के आया कहाँ? बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी सिरा। किसमें आया? लेफ्ट आर्टरियम में। किसमें? लेफ्ट आर्टरियम में। फिर क्या हुआ? ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया। किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया? किसके? महाधमनी के थ्रू। महाधमनी यानी यारी हमारी अयोर्टा। तो अयोर्टा ने क्या किया? इसको पूरे शरीर में भेज दिया। पूरे शरीर में क्या किया? भेज दिया। ब्लड को पूरे शरीर में भेज दिया हमारे हाथों तक। इसकी मदद से? धमनियों की मदद से। अब हम देखते हैं पूरा प्रोसेस हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखो ये हमारा क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे कि जैसे हमारा ये हार्ट था तो हार्ट को ऐसे ऐसे करके काट दिया गया। जैसे हमारा पूरा हार्ट था, फिर उसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन, उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में क्या कर दिया? काट दिया गया। तब इसका जो संरचना वो ऐसी दिखाई देती है। फिर देखो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है और हम इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? यहाँ से, वेना कावा। ये देखो ये क्या है? हमारी वेना कावा। यहाँ से ब्लड आया और इधर नीचे भी हमारी वेना कावा होती है। इधर यहाँ से भी ब्लड आता है नीचे से, यानी हमारे शरीर के अंगों से आता है, और ऊपर यानी मस्तिष्क के पार्ट से भी ब्लड आता है। तो ये कहाँ आता है? वेना कावा के अंदर, यानी अपर पार्ट, फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। और क्या आता है हमारे यहाँ? लोअर बॉडी पार्ट से भी आता है। ये देखो ये यहाँ पर बनाया गया है, इसको स्ट्रक्चर को ये यहाँ पर बनाया गया है, यानी वेना कावा। ये देखो वेना कावा कहाँ से लेके आती है? फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट। तो ये देखो हमारा ये यहाँ से लेकर के आई ब्लड को, और ये यहाँ से। तो ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पर लेकर आई, और ये इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व लगी होती हैं। क्यों? ब्लड को फ्लो को वापस जाने के लिए क्या करती हैं? बंद करती हैं, द्वार को बंद करती हैं। कौन सी? हमारी वॉल्व जो होती हैं वो क्या करती हैं कि ब्लड हमारा फ्लो जो होता है, ब्लड का प्रवाह वो वापस ना जाए, इसके लिए वॉल्व लगी होती हैं जगह जगह पर। तो ये हमारी वॉल्व क्या कौन सी हो गई? हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसके थ्रू क्या हुआ? जब ये हमारे ब्लड जो शरीर से लेकर के आई थी वेना कावा, ये लेकर के आई हमारी कहाँ से? लोअर बॉडी पार्ट से और अपर बॉडी पार्ट से, और लेकर के आई हमारे राइट आर्टरियम में। कहाँ लेकर के आई? हमारी राइट आर्टरियम में सबसे पहले ब्लड आया। कौन सा? अशुद्ध रुधिर का लेकर के आई हमारी वेना कावा। फिर इसके अंदर क्या आया? राइट आर्टरियम में लेकर के आई। फिर यहाँ पर वॉल्व क्या हुई? खुली। तो ब्लड कहाँ चला गया? हमारे राइट वेंट्रिकल में। कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में। ये क्या हुआ? हमारा राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर ये देखो राइट वेंट्रिकल में चला गया। फिर क्या हुआ? ये देखो यहाँ से ब्लड फ्लो हुआ, कहाँ चला गया? हमारे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लेकर के जाती है कहाँ? फेफड़ों तक। कहाँ लेके जाती है? फेफड़ों तक। फेफड़ों तक रुधिर पहुंच गया। हमारा कैसा रुधिर था? अशुद्ध रुधिर था। सबसे पहले शरीर से आया, शरीर से कहाँ आ गया? हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने क्या किया? वॉल्व लगी होती है। कौन सी वॉल्व थी? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो वो क्या हुई? उसके थ्रू जब ब्लड अंदर गया तब वह किसमें पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने क्या किया? उसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ों तक पहुंचा दिया। कहाँ? फेफड़ों तक। अब ये फेफड़े क्या करेंगे? उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, ऑक्सीकृत रुधिर कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑक्सीकृत रुधिर कर देंगे।
फिर ये कहाँ आएगा हमारे घूम फिर के, या ये आएगा ऐसे करके इसमें पल्मोनरी वेन्स में। यही तो एक्सेप्शन है एक। तो ये आएगा हमारे पल्मोनरी वेन्स के अंदर। पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, इसको राइट लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर के जाएंगी। इसमें लेफ्ट आर्ट्रियम में, यानी कि हमारे बाएं तरफ, बाएं अलिंद में लेकर के जाएंगी। बायां अलिंद क्या करेगा, यहाँ पर एक और वॉल्व होती है, इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, या फिर बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ गया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से क्या करेगा हमारा, जब किसकी सिस्टोल की प्रक्रिया होगी, संकुचन होगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या करेगा, ब्लड को अयोर्टा के थ्रू यानी महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में फैला देगा। महाधमनी फिर डिवाइड हो जाएंगी धमनियों में, धमनियां फिर पूरे शरीर में ब्लड को लेकर के जाएंगी। तो ये यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पर देखो ये इधर निकल गया, किसके थ्रू, अयोर्टा यानी महाधमनी के थ्रू। महाधमनी के थ्रू बाहर निकल गया। तो ये पूरा हमने प्रोसेस समझ लिया। और यहाँ पर ये वॉल्व भी होती हैं छोटी छोटी सी, जिनके थ्रू क्या बोलते हैं इनको, अयोर्टिक वॉल्व। यहाँ पर ये वॉल्व हो गई पल्मोनरी वॉल्व, और ये क्या हो गई, अयोर्टिक वॉल्व, ये वाली। इसको क्या बोलते हैं, अयोर्टिक वॉल्व। अयोर्टिक वॉल्व कौन सी होती है, ये, इसको क्या बोलते हैं, अयोर्टिक वॉल्व, यानी कि महाधमनी वॉल्व। महाधमनी वॉल्व। तो बेसिकली वॉल्व का काम ही होता है ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना, रोकना, कि ब्लड दोबारा से वापस से हार्ट के अंदर ना जाए, या ऊपर ना जाए, या नीचे ना जाए। तो ब्लड का काम, वॉल्व का जो ये काम होता है, ये देखो ये सारी वॉल्व लगी होती है, इनका काम होता है ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना और ब्लड को रोकना, है ना। ये हो गई, ये हो गई, ये सारी क्या होती है, वॉल्व होती है हमारी। तो हमने पूरे प्रोसेस को समझ लिया कि ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है, कैसे पंप करता है ब्लड को, कहाँ आता है, कहाँ से ब्लड फ्लो होकर के शरीर में जाता है। तो वही चीजें हमने, ये देखो यहाँ पर हमने पूरी चीजें डिस्कस कर ली थी। आगे चल के क्या देखा था हमने, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक की संरचना, और हार्ट की आंतरिक संरचना हमने पूरी डिस्कस कर ली, है ना। एक एक चीज की कैसे होता है। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम यहाँ पर देखो, सेप्टम क्या होता है, जैसे ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये क्या होता है, हार्ट। तो ये क्या होता है, डिवाइड करता है, जिससे क्या होता है, ये होता है हमारा सेप्टम। सेप्टम क्या करता है कि डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है। जैसे इधर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकृत रुधिर हो गया, और इधर क्या हो गया, अनाक्सीकृत रुधिर हो गया। तो ये क्या करता है, डिवाइड करता है, ये दोनों को मिक्स होने नहीं देता है। सेप्टम क्या करता है, ये दोनों को मिक्स होने नहीं देता है। अनाक्सीकृत रुधिर होता है इधर, तो जिससे सेप्टम डिवाइड कर देता है हार्ट को, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल में, और इधर राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम में। तो इसमें होता है कि ये डिवाइड नहीं होता है, और अनाक्सीकृत और ऑक्सीकृत रुधिर अलग अलग बहते हैं, है ना। फिर हमारी वॉल्व देखती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करती है, दाएं अलिंद और दाएं निलय को, ये बीच प्रवाह को नियंत्रित करती है ना। तो वॉल्व का काम ही क्या होता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना। ये चीजें हमने पढ़ ली थी बहुत ही अच्छी तरीके से। पल्मोनरी वॉल्व क्या होती है, दाएं निलय से फुफ्फुसी धमनी से फेफड़ों तक लेकर के जाती हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कैसी होती थी, यहाँ पर ऐसे, ये हमारा हार्ट है, फिर यहाँ से ऐसे करके सेप्टम एक होता था, फिर क्या होती है, यहाँ से निकल के पल्मोनरी वॉल्व होती है। तो ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके रुधिर को ले करके जाती है, कहाँ, फेफड़ों तक।
तो ये होगी हमारी पल्मोनरी वॉल। मिट्रल वॉल किसमें होती है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में क्या होती है? हमारी मिट्रल वॉल्व यानी बाइकस्पिड वॉल्व होती है। कौन सी? बाइकस्पिड वॉल्व होती है। वो भी क्या करती है? ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। और आयोर्टिक वॉल्व कहाँ होती है? जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को फ्लो करता है। कहाँ? पूरे शरीर की तरफ। किसके थ्रू? अयोर्टा के थ्रू। किसके थ्रू? अयोर्टा के थ्रू। तब वहां पर ब्लड फ्लो को कौन कंट्रोल करता है? अयोर्टिक वॉल्व। हमारे कौन कंट्रोल करती है? अयोर्टिक वॉल्व। तो ये पूरा हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देखो, ये पूरा हमने स्ट्रक्चर समझ लिया था यहाँ पर। फिर हमारा आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होते हैं? और लिम्फ में जैसे कि हमने पूरा ब्लड समझ लिया था, और हम देखते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो जो ब्लड होता है एक रंगहीन ब्लड के अंदर, ब्लड से छन करके, प्लाज्मा से छन करके एक लिक्विड बनता है, फ्लूइड बनता है, उसको क्या बोलते हैं? लसिका। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है और प्योर शुद्ध होता है। तो ये ब्लड और सेल के बीच में, यानी कि जैसे ये हमारी ब्लड है, ब्लड का कैपिलरीज गई है यहाँ से, और ये हमारी सेल है, तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लिम्फ। ये जो फ्लूइड भरा होता है सफेद कलर का, बिल्कुल वो रंगहीन होता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? लसिका। क्या बोलते हैं? लिम्फ। लिम्फ में क्या होते हैं? लिम्फ वेसल्स होती हैं और लिम्फ नोड होते हैं जो शरीर को ट्रांसपोर्ट करती है। इसमें भी चीजों का ट्रांसपोर्ट ही होता है, ब्लड की तरह ही लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थों को हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो लिम्फ सिस्टम जैसे कि हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे नोड्स बने होते हैं। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा, कुछ नोड्स होते हैं यहाँ पर, जैसे ये स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। ये क्या होती है? लिम्फ नोड होती हैं। क्या होती हैं? लिम्फ नोड। ये देखो, ये सब क्या होती है? लिम्फ नोड। और क्या होता है? ये हमारे लिम्फ सिस्टम ये टॉन्सिल में पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड। पूरे शरीर में क्या होती है? लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं। ये ब्लड से अलग होती हैं। क्या होती है? ब्लड से अलग होती है। ये क्या करती है? रुधिर वाहिनियां ऊतक के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे लसिका बोलते हैं। और क्या होता है? लसिका में रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का हमारा लाल रुधिर कणिकाओं में कैसा होगा? रंग कैसा होगा? लाल होगा। और लसिका का जो भी ब्लड उसका होता है, क्या होता है? नाम बोल दो। लसिका जो होती है वो रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन। और क्या होता है? इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की कमी होती है। ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं, और लेकिन जो लसिका होती है इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लेकिन इनमें अवशिष्ट पदार्थ बहुत होते हैं। और क्या होती है? इनमें लिम्फोसाइट्स बहुत होती है, जिनके थ्रू हमें प्रतिरक्षा मिलती है ना। तो उनका इनमें बहुत सारा रोल होता है। जैसे लसिका के कार्य हम देखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। लिम्फ के कार्य क्या होते हैं? जैसे क्या होता है? कोशिकाओं में पोषक तत्वों, गैस, हार्मोन तथा एंजाइम पहुंचाते हैं। तो लसिका का कार्य क्या होता है कि इनमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। और क्या होता है? इसमें एंजाइम, हार्मोन्स का भी इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, हमारे जो लिम्फ होते हैं, और क्या करते हैं? कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को रुधिर तक लेके पहुंचाती हैं। क्या करती हैं? रुधिर तक लेके जाती हैं। तो ये हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है, ये जैसे कोशिका है तो कोशिका के बीच में ये भरा होता है, और ये क्या करता है? यहाँ से एक्सचेंज करता है। ये यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो ये रुधिर तक फिर से पहुंचा देता है अपने, कहाँ तक? ब्लड सेल्स तक।
तो ये हमने देख लिया क्या लिम्फेटिक सिस्टम ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जिससे हमारा नॉलेज बना रहे, है ना। बोर्ड परीक्षा के लिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं इसका कंपैरिजन, ये महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि कंपैरिजन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये देखिए हमारा रुधिर क्या होता है, रुधिर में अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें लाल रुधिराणु होते हैं, और ये कैसा होता है, लाल रुधिराणु अनुपस्थित होती है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं रुधिर में, उपस्थित होती है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और इसमें श्वेत रुधिराणु कणिकाओं की मात्रा बहुत कम होती है। रुधिर के अंदर क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, कम पाई जाती हैं, है ना। रुधिर के अंदर क्या होती है, श्वेत रुधिराणु कणिकाएं कम पाई जाती, WBC की संख्या कम होती है। जबकि लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ में हम क्या देखते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसके लिए ये क्या करेंगी, लिम्फ हमारी प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी। और ये इसमें क्या होगा, रुधिर में इतनी ज्यादा लिम्फोसाइट नहीं पाई जाती हैं, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की अपेक्षाकृत मात्रा अधिक होती है। किसमें, रुधिर में। रुधिर में क्या होती है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया। तो ये क्या करता है, रुधिर हमारा ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। इसमें क्या होता है, लिम्फ में ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह भी इसी में ज्यादा पाए जाते हैं, लिम्फ में, है ना। फिर उस अजीब पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है। इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ यानी जैसे यूरिया हो गया हमारा, तो ये क्या होती है, हमारी अमोनिया हो गई, ये सब चीजें इसमें रुधिर में कम मात्रा में होती हैं। और लिम्फ में क्या होता है, हमारा अपशिष्ट पदार्थ जैसे मीन्स जो भी निकलते हैं छोटे छोटे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया और अमोनिया वगैरह, इसकी मात्रा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये लिम्फ में बहुत ही ज्यादा होती है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा लिम्फ सिस्टम, हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं किसके बारे में, प्लांट के बारे में, कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने अपने बारे में तो पढ़ लिया कि हमारे अंदर कैसा सिस्टम होता है, हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण मतलब कि चीजें दो बार ट्रांसपोर्ट होती हैं, कैसे, सर्कुलर वे में। पहले अनाक्सीकृत रुधिर आया, फिर उससे फेफड़ों से होकर के रुधिर कैसा हो गया, ऑक्सीकृत। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, अच्छे और बेकार खून को लेकर के जाती हैं। फिर वैसे ही हमारे प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं, उसके लिए कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन काम नहीं करते, लेकिन इसमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि हमारे जो प्लांट हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना और भोजन को है और पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर से नीचे की तरफ, वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या होती है, विभिन्न कौन काम करता है हमारा, कितने प्रकार के कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि हमारा जाइलम हो गया, क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल होते हैं। ये क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल, क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसका, भोजन का और पानी का। तो वस्कुलर बंडल होते कौन कौन से, जैसे हमारा ये जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया, यही दोनों कार्य करते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। भोजन को लेकर के जाते हैं और पानी को लेकर के जड़ों से लेकर के जाते हैं, और भोजन को पत्तियों से लेकर के पूरे शरीर में लेकर के जाते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में भोजन तथा पानी का परिवहन आवश्यक होता है ना। वो प्लांट के अंदर भी आवश्यक होता है, क्योंकि उनको अपना भोजन बनाना होता है, और भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ट्रांसपिरेशन करते हैं, है ना। तो जड़ कोई मूल जड़ों द्वारा क्या होता है, उसमें घुले लवण पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन यानी संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। उनका नाम क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम। तो फ्लोएम क्या करता है, बेसिकली जाइलम क्या करता है, पानी तथा खनिज लवणों का
परिवहन करता है? किसका? पानी तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। किसका? भोजन का। भोजन का यानी कि ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का परिवहन करता है। ग्लूकोज का परिवहन करता है। ये काम करता है, फ्लोएम काम करता है। कौन? फ्लोएम। और ये जाइलम क्या करता है? पानी को ढोता है। जाइलम में भी क्या पाई जाती है? वेसल्स पाई जाती हैं, ट्रैकीड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जाइलम में हमारे क्या पाई जाती हैं? जाइलम में हमारी क्या पाई जाती है? वेसल्स पाई जाती है। और क्या पाई जाती हैं? ट्रैकीड्स होती हैं, जिनके थ्रू ये क्या करता है? और जाइलम पैरेंकाइमा। तो ये सारे सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू ये जाइलम क्या करता है? पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा ये क्या करता है? पानी को खींचता है और शोषण करता है, और फिर क्या करता है? ये प्लांट के सभी भागों में पानी को पहुंचाता है। और जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे? ये जड़ों से लेकर के पानी आया पत्तियों तक। कैसे? जड़ों से लेकर के पानी आया पत्तियों तक। और इसमें क्या होती है? फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होती है? हमारी सीव सेल्स होती हैं। सीव सेल्स होती है। और क्या होती है? फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है। फ्लोएम पैरेंकाइमा। तो सीव सेल से इसमें क्या होती है? छोटी छोटी परफोरेट छिद्र के आकार की संरचना होती है, जिनके थ्रू आगे करके हमारा पत्तियों में भोजन बना। सबसे पहले कहाँ बना? पत्तियों में। तो पत्तियों से वहां फ्लोएम की मात्रा ज्यादा होगी। फिर फ्लोएम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे, सारी तना जड़ों तक क्या करेंगे? भोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं, है ना। तो ये भोजन का परिवहन दोनों डायरेक्शन में होता है। ऊपर से भी जाता है फ्लोएम, तो हर जगह होंगे ना, पत्तियां बनती है, जड़ों में भी और पत्तियों में भी क्या होगा? भोजन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं। ऊपर से भी भोजन क्या करता है? नीचे की तरफ जाता है, नीचे से भी ऊपर की तरफ आता है। लेकिन जाइलम क्या होता है? वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या करता है? जड़ों से पानी को ऊपर लेके जाता है। फिर हमारा आगे जैसे हमने देखा कि जाइलम में परिवहन एक दिशीय होता है और इसमें द्विदिशीय होता है। और इसमें देखो जाइलम में वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा पैरेंकाइमा होते हैं। ये देखो वेसल और ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेंकाइमा होता है। और इसमें देखो फ्लोएम छलनी नलिकाएं यानी कि ट्यूब सेल्स पाई जाती है। और क्या पाती? कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं, सहचर कोशिकाएं होती हैं, सहचर कोशिकाएं भी होती हैं। ये मिलकर के क्या करती है? फ्लोएम पैरेंकाइमा ये सारी चीजें मिल करके भोजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम हमारे प्लांट को क्या करता है? क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, क्या यांत्रिक सपोर्ट देता है। सबसे बीच में सेंटर में होता है। जाइलम कहाँ होता है? सेंटर में। जैसे ये प्लांट है तो प्लांट के सेंटर में ये क्या पाया जाता है? ये इधर इधर हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर में। तो सेंटर में ये क्या पाया जाएगा? हमारा जाइलम। और फ्लोएम कहाँ पाया जाए? फ्लोएम जाइलम के दोनों साइड में। एक तरफ जाइलम क्या होगा? बाहर की तरफ पाया जाता है, सेंटर में नहीं पाया जाता है। जाइलम क्या होता है? जैसे ये हमारे हो गए, ये क्या हो गए हमारे? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है हमारा? बाहर की तरफ पाया जाता है, बाहर की तरफ। कैसे? बाहर की तरफ। तो जाइलम क्या होता है हमारे? जाइलम पौधों को यांत्रिक मजबूती देता है और फ्लोएम पौधों को यांत्रिक मजबूती नहीं देता है ना। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम देखते हैं हम क्या देखते हैं? हमारे क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम आंसर कर लेते हैं। तो हमारा देखिए ये क्या होता है? पहला क्वेश्चन कि पल्मोनरी सिरा में खुलती है। पल्मोनरी यानी फुफ्फुस सिरा, या इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी।
पल्मोनरी सिरा में, वेन्स में क्या होती हैं? खुलती हैं या रुधिर लाती हैं। तो पल्मोनरी सिरा कहाँ से रुधिर लेके आती है? हमारे हार्ट से, उसके फेफड़ों से। जैसे हमारे फेफड़े हो गए, ध्यान से देख लेना, अच्छे से बना नहीं है। तो ये फेफड़े हो गए हमारे। फेफड़ों से क्या करती है? रुधिर को लेकर के आती है कहाँ? हार्ट तक। ये हो गया हमारा हार्ट। और हार्ट में कैसा रुधिर लेकर के आती है? इधर इधर ही लेके आएंगी। कहाँ से रुधिर लेकर के आते हैं? ऑक्सीकृत। कैसा? ऑक्सीकृत रुधिर। कहाँ से लेकर के आती है? फेफड़ों से। तो पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है कहाँ? हमारे बाएं अलिंद में। कहाँ? बाएं अलिंद में। ये क्या हो गया हमारा? बायां अलिंद। तो ये हो गया फुफ्फुसी सिरा। अब देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि फेफड़ों से रुधिर आता है। फेफड़ों से रुधिर आता है किसमें? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो पहले हमने बताया था। उसमें पूछा गया था कौन सी सिराएं, कौन सी वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड को लाती। इसमें क्या पूछा गया है? फेफड़ों से रुधिर आता है, किसमें आता है? तो अभी बताया हमने किसमें आता है? बाएं अलिंद में। किसमें आता है? बाएं अलिंद में। और हम देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। तो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जाता था? हमारी अयोर्टा लेके जाती थी। कौन लेके जाती? महाधमनी। महाधमनी। धमनी का कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है? ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे शरीर में। तो हमारे रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जाएंगी? हमारी महाधमनी। कौन लेके जाएंगी? महाधमनी। इसी को क्या बोलते हैं? अयोर्टा बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं दैहिक महाधमनी। क्या बोलते हैं? दैहिक महाधमनी। तो ये क्या करेगी? शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगी। फिर हमारा देखते हैं कि वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो कौन सी सिरा? आपने अभी हमने आगे बात कर लिया था कि कौन सी सिरा है जो रुधिर, शुद्ध रुधिर प्रवाहित करती। तो शुद्ध रुधिर वही प्रवाहित करेगी जो फेफड़ों से रुधिर को लेकर के आई थी, ऑक्सीजनेटेड रुधिर। तो जैसे हमारा अनऑक्सीकृत रुधिर गया किसमें? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद ने किसको? दाएं अलिंद ने दाएं अलिंद को दाएं निलय में भेजा। फिर वो क्या हुआ? हमारे फेफड़ों तक गया। फेफड़ों से कौन लेकर के आया? कौन सी सिरा लेकर के आई? हमारी पल्मोनरी सिरा। कौन सी? पल्मोनरी सिरा, है ना। पल्मोनरी सिरा को ही क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी सिरा। फुफ्फुसी, फुफ्फुसी, फुफ्फुसी सिरा, है ना। तो ये कौन सी सिरा लेकर के आती है? पल्मोनरी सिरा। अब एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य दाब कितना होता है? तो बेसिकली यहाँ पर बात किसकी की गई है? हमारे डायस्टोल और सिस्टोल की। किसकी? डायस्टोल और सिस्टोल की। सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल यानी कि संकुचन और अनुशिथिलन की। तो ये क्या होता है? अनुशिथिलन और क्या होता है? तो यहाँ पर देखो प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा? जो चीज हमारी ट्रांसपोर्ट, वो क्या करेगी? ब्लड को पंप करेगी। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हमारा, जैसे हमारा ब्लड, ये है हार्ट, तो ये हार्ट देखो, ये इसमें देखो ये क्या हो गया हमारा? बायां निलय। उल्टा कर दिया। ये क्या हो गया हमारा? बायां निलय। और ये क्या हो गया हमारा? दायां निलय। ये क्या हो गया हमारा? दायां अलिंद। और ये क्या हो गया हमारा? बायां अलिंद। तो जिसमें आता है जैसे बायां अलिंद, अलिंद में क्या होगा? प्रेशर कम होगा। क्या होगा? दबाव कम होगा, क्योंकि ये क्या करती है? ले करके आती है
ब्लड से रुधिर को लेकर के आती हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा। तो इसका ये क्या होगा हमारा 80 mmg, तो ये होगा प्रेशर हमारा इसका 80 mmg, यानी कि क्योंकि इनमें प्रेशर कम होता है। तो जो हमारे वेंट्रिकल है यही तो क्या करते हैं, नीले हैं हमारे, तो यही क्या करते हैं, ब्लड को सिस्टोल करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को सिस्टोल की प्रक्रिया के द्वारा ब्लड को पंप करते हैं। बहुत ही तेजी से ब्लड फ्लो निकलता है शरीर की तरफ, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी से या धमनी से, है ना। तो इसमें ये क्या होगा, इसका दबाव कितना होगा, 120 mmg। अरे, तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य दाब कितना होता है, 120/80 mmg। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता था, हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि आयरन और प्रोटीन होती हैं। तो उसी के कारण क्या होता है, हमारा रक्त का रंग लाल होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो गया, हीमोग्लोबिन। न्यूक्लिक एसिड तो होगा नहीं, विटामिन सी नहीं होगा, पोटेशियम भी नहीं होगा। फिर हमारा क्या होता है, लसिका में नहीं पाई जाती हैं। तो हमने पढ़ लिया था क्या होता है, लसिका कैसा होता है, रंगहीन होता है, स्वच्छ होता है। तो इसमें जब रंगहीन होता है तो इसमें सबसे मेन चीज है कि इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। क्या, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। लिम्फोसाइट्स तो पाए जाते थे सबसे ज्यादा मात्रा में, लिम्फोसाइट लसिका में भी होते हैं, WBC भी होती है, और वेस्ट मटेरियल भी उसी में पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, सबसे मेन चीज क्या होगी इसमें, कि लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। क्या, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। और क्या होता है, पौधों में पत्तियों तथा जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था कि जल और खनिज लवण न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा प्रवाहित होते हैं, हमारे जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, जाइलम। जाइलम क्या होता है, हमारे प्लांट के केंद्र में पाई जाती है। किसके, प्लांट के केंद्र में। और क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं जाइलम, है ना। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, जाइलम के थ्रू। फिर हमारा आता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। वही क्वेश्चन रिपीट होकर के आया है कि हमारा जाइलम, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके, जल के वहन में। किसके, जल के वहन में, वाटर के ट्रांसपोर्ट में। फिर आता है फ्लोएम द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा पौधों भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, हमारी शर्करा ही तो है, सुक्रोज के रूप में, यानी शर्करा के रूप में, शर्करा के रूप में, या इसको ग्लूकोज के रूप में भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, सुक्रोज के रूप में। फिर हो गए हमारे क्वेश्चन खत्म। और अभी के लिए थैंक यू सो मच। और देखिए कि आपकी क्लास कैसी लगी। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।